अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करेंगे 4 साल की उम्र में गुम होने वाली ये पठानी बच्ची 26 साल के बाद अपने घर वालों को मिली। बाप अपनी बेटी की राह तकते तकते दुनिया से चल बसा। माँ को बीमारियों ने जकड़ लिया। भाई अपनी बहन की राह तकते रहे। 26 साल के बाद ज़ैबुन्निसा जब अपने भाई को अपनी माँ को मिलने के लिए आई तो ज़ैबुन्निसा के हाथ में 3 बच्चे थे, यानी ज़ैबुन्निसा भी माँ बन चुकी थी। ज़ैबुन्निसा की शादी हो चुकी थी। गुम होने के बाद ज़ैबुन्निसा किस शख्स के हाथ लगी और उस शख्स ने ज़ैबुन्निसा की कितनी मदद की, हम बताएंगे इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। जी बेगम देखें, 2006 में बच्ची घर से निकलती है। ज़ैबुन्निसा इसका नाम है। एज है 4 साल। घर से निकली अपने मामू के घर जाने के लिए, रास्ता भूल जाती है। एक तरफ घर वाले बच्ची को ढूंढना शुरू हो जाते हैं, दूसरी तरफ ज़ैबुन्निसा को एक फरिश्ता सिफ्त इंसान मिल जाता है। अच्छा, अब इसके वालिदैन उसको ढूंढते रहते हैं, इतना ढूंढते हैं, इतना बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती। ज़ैबुन्निसा के भाई अब बता रहे हैं कि हमारे वालिद की जितनी जिंदगी रही है, मतलब कि अब वो 4-5 साल हो गया, उनकी डेथ हो गई है और वो इसी गम में ही लाचार हो गए, नढाल हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को इतना ढूंढा कि लाउड स्पीकर लेकर चौकों में जाते, बाजारों के अंदर जाते, मसाजिद के आगे खड़े होकर वो आवाजें लगाते कि मेरी बेटी ज़ैबुन्निसा उसका नाम है, वो 4 साल की है, लिहाजा उसको मैं ढूंढने के लिए मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर किसी को पता है तो वो हमें उसकी इतला दे दे। वो बेचारा ऐसे ही अपनी बेटी का गम लेकर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। यहाँ पर सुनने में ये भी आ रहा है कि इनके वालिद ने अपना सारी जायदाद लुटा दी अपनी इस बेटी को तलाश करने में। बिल्कुल, इन्होंने सारी जायदाद जो भी इनका था ना, अपना भी होता है ना, जमीनें वगैरह ये वो सब कुछ, यानी क्या ये एक स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। हाँ। खाते पीते घर की फैमिली थी, मतलब कि ये आम आरा वगैरह नहीं थे, लेकिन वो बेचारे सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर लिया। वो इस तरह था ना, जिस तरह देखें अब बच्चा गुम हो जाता है, वालिदैन कितने परेशान होते हैं। अब वो उनको जहां पे जो कुछ बताएगा उन्होंने तो करना ही था। ठीक है, इन्होंने अब शहर छोड़ दिया इस गम से कि हमारी बच्ची जो है वो गुम हो गई, मिल नहीं रही। उन्होंने शहर छोड़कर गांव में आ गए। अब गांव में जितनी जमीनें थी वो सारी जिंदगी जो 20 साल उसके थे, मतलब कि 20 साल उसके वालिद की जिंदगी रही है, उसके वालिद ने जितना पैसा था जमीनें बेच बेच कर कारोबार, वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली थी, उन्होंने सारा कुछ खत्म कर दिया इसलिए कि हमारी बच्ची हमें मिल जाए। किसी पीर के पास जाते, किसी फकीर के पास जाते, किसी के पास भी जाते, कोई 4 मांग रहा है, कोई 3 मांग रहा है। इस तरह उन्होंने अपनी सारी जायदाद लुटा दी, लेकिन बच्ची ना मिल सकी। अच्छा, ये बात को ना 1 साल नहीं, 20 नहीं, 26 साल गुजर गए। अच्छा, ये कुछ दिन पहले ना ज़ैबुन्निसा की वही तस्वीर, वो 4 साल वाली तस्वीर ना, वो सारी कहानी कैसे ये घर से निकली, किसी को मिली, सारी कहानी इन्होंने लगा के ना सोशल मीडिया पर दोबारा लगा दी। अच्छा, तो 2006 था ना जब, तब सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, इतने इंतजामात नहीं थे कि वो तब जो है ना ये काम हो सकता। बिल्कुल। आप देखे जो ज़ैबुन्निसा थी वो अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी अपनी माँ को मिलने के लिए। भाइयों का नाम, अपने चाचू का, मामा का, बाबा का, सबका नाम बताती थी और बहुत याद करती थी। वो फरिश्ता सिफ्त इंसान, अल्लाह ताला उसको अजर दे, वो कितना अच्छा निकला। जब ज़ैबुन्निसा गुम हो गई है ना, तो ये 2 बंदों के हाथ लग गई। अच्छा। फकीर नुमा बंदे थे, कुछ शराबी कह लें आप, इस तरह के ना फकीर, उनके हाथ लग गए। वो भी सफर में थे, तो ज़ैबुन्निसा के जिस शख्स को मिले ना, वो भी सफर में थे। अच्छा, वो रास्ते में ना ज़ैबुन्निसा को देखता रहा, भी ये जो बच्ची है ना, ये इनके साथ मिलती जुलती नहीं है। हाँ, भी उनकी हालत देख के, बच्ची की हालत देख के, बच्ची खूबसूरत है, वो और तरह के हैं, तो इसने ना उनसे पूछ लिया। हाँ, भी बताओ भी ये बच्ची किसकी है। हाँ, तो वो छोड़कर भाग गए। तो वो ज़ैबुन्निसा इन्होंने ले ली। ये फिर सबसे पहले ज़ैबुन्निसा को थाने लेके गए। वहां रबर दर्ज करवाई है कि ये बच्ची मेरे पास है, अपना नंबर दे के आया, भी ये बच्ची जिसकी हो, अगर कहीं से आपको इतला मिले तो ले जाएं। हाँ, कोई अगर गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने आता है, तो ये बच्ची की तस्वीर है, मेरे पास बच्ची है, महफूज है। तो लेकिन वो अल्लाह ताला को शायद मंजूर नहीं था, वो 26 साल के बाद ही मिलना था। अच्छा, वो भी बच्ची के ऐलानात मस्जिद में करवाते रहे हैं, उन्होंने भी जहां तक हो सका इसकी मदद की है। यानी
जिसको ये बच्ची मिली थी, अच्छा अच्छा उस शख्स ने इस बच्ची को पूछा है, बेटा आपके मामू का नाम क्या है, आप किस जगह से हैं? जिस जगह का बच्ची बताती थी ना, ये जाते थे वहां पे, अच्छा। लेकिन नहीं मिल सकी। वो किस्मत में नहीं था असल में, वो मिलना ही अब था। अब बाप जो है वो दुनिया से डल बसा, अपनी वालदा ने दिल पे लगा लिया, अपनी बेटी का नाम लेती रही और वो अपनी ढांचा बन गई है इस टाइम बीमारियों का। जी जी। और वो भाई थे, वो बेचारे क्या करते। अब इन्होंने बच्ची अपने घर में रख ली। अच्छा। ठीक है, इसी इंतजार में ये अमानत है। ठीक है, इन्होंने अब इस बच्ची को बेटियों की तरह पाला, बेटियों से भी ज्यादा प्यार दिया, हाँ। बेटियों से ज्यादा प्यार दिया। जब वो बड़ी हो गई तो फिर शादी भी अपने ही बेटे के साथ कर दी। अच्छा, गैर के साथ क्यों नहीं की शादी? बड़ा प्यारा जुमला है। वो कहते हैं कि शायद पता नहीं वो किस तरह का होगा, हाँ। इसको बेटी जैसा, हमारी बेटियों की तरह हम जितना प्यार दे सकते शायद कोई इसका ख्याल रखेगा या नहीं। मैं कहती हूँ उसको अल्लाह जज़ा दे, वो कितना वाकई फरिश्ता सिफ्त इंसान है। बिल्कुल ऐसे ही है कि उसने देखे कितना एक नेकी का काम किया है और आज वो दादा भी बन गया। दादा बन गया। यानी तीन कि बच्चे हैं इसके उसके, तीन बच्चे और हैं। अपने सगे बेटे के साथ वो शादी करता है। वो अपने घर में हंसी खुशी, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है, वो अच्छी खासे लोग हैं। लेकिन बच्ची की जो ज़ेबुन्निसा की तड़प है ना अपने माँ बाप की, वो उसी तरह वैसे ही थी, जाहिर है। गाहे बगाहे अपने माँ बाप का नाम लेती थी, भी मुझे मिलना है, वो पता नहीं किस हाल में होंगे। जब ये बार बार नाम लेती थी ना, अपने वालिदैन का नाम, भाई का नाम लेती थी, तो शोहर ने ना वही 4 साल पिक्चर जो थी ना, इसकी सबसे पहले वाली पिक्चर, वो सोशल मीडिया पे लगवा वो दी। सोशल मीडिया पर लगाई और इसके साथ में सारी कहानी भी बताई। ये जो उन्होंने पोस्ट शेयर की ना, तो वो 2 घंटे के अंदर वायरल हो गई पूरा सोशल मीडिया, क्योंकि अल्लाह ने लिखा हुआ था, इनका मुकद्दर यहाँ लिखा हुआ था और ये टाइम लिखा हुआ था मुलाकात का। 2 घंटे के अंदर वायरल हुई और इतनी वायरल हुई कि उसके ज़ेबुन्निसा का जो भाई है उसका आगे दोस्त है। हाँ। अब वो उसको दुआएं दे रहे, उसने कहीं देखी तो उसने कहा यार ये तो तुम्हारी बहन लगती है। उन्होंने जब देखा वो खुश हो गए। उन्होंने क्या, उन्होंने राब्ता किया उस चैनल वालों से, चैनल वालों से राब्ता किया। फिर उस चैनल वाले ने आके पहले तहकीक की इनसे, क्या वाकई इनकी बहन है, और वाकई वो सारी निशानियां निकली। उन्होंने भी तस्वीरें दिखाई। आज वो अपने शोहर के साथ, अपने उस ससुर के साथ जो कि सतीला बाप था, और वो अपने घर वापिस आई है, अपनी वालदा को मिला, अपने वालिद की कब्र पर गई, अपने भाइयों से मिला और 3 बच्चों के साथ वो आज जो अपने वालिदैन के घर में है। ये कहानी जो है ना, वो ये बिल्कुल सच्ची है। यानी यूं लगता है कि जैसे लोग कह रहे थे ये ऐसी कहानी इन्होंने बना के घर के, अब वो उनके भाई जो हैं और उसके हस्बैंड कितनी उनकी जो है ना वो खुशी की क्या लम्हात होंगे, क्या तासुरात होंगे, क्या तासुरात। बंदा तो बयान नहीं ना कर सकता। ये तो हम बयान कर रहे हैं तो दिल के अंदर खुशी महसूस हो रही है। तो जिनके साथ ये मामला पेश आया होगा वो कितने खुश होंगे।